इस एक्सप्लेनर में खुशामदीद। आज हम उन छुपी हुई नफ्सियाती ताकतों को अनबॉक्स करने वाले हैं जो सोसाइटी के ज्यादातर लोगों को सख्त मेहनत और कम मुआवजे के एक ना खत्म होने वाले चक्कर में फंसा कर रखती हैं। ज्यादातर लोग इस धोखे में जीते हैं कि वो बिल्कुल आज़ाद हैं, जबकि हकीकत में वो एक बहुत बड़े जाल का हिस्सा होते हैं। चलिए सीधा इस पर बात करते हैं और देखते हैं कि इस नफ्सियाती जाल की असल हकीकत आखिर है क्या। एक बहुत ही गहरा सवाल है। आखिर इतने सारे लोग इतनी सख्त मेहनत इतने कम मुआवजे के लिए और इतने लंबे अरसे तक क्यों करते हैं? ज्यादातर लोग जॉब सिक्योरिटी, साल में मिलने वाली चंद छुट्टियों और 45 साल की सर्विस के बाद एक छोटी सी पेंशन की इल्यूजन में फंसे रहते हैं। और मसला पता है क्या है? विजन इतना महदूद हो जाता है कि कभी एहसास ही नहीं होता कि ये जिंदगी असल में एक कैद बन चुकी है। इस कैद को रैट रेस कहा जाता है। ये एक ऐसी बोरिंग, बार बार दोहराए जाने वाली रूटीन है जहां बस रोजाना सुबह उठना है, काम पर जाना है और बिल्स पे करने हैं। बस यही सब चलता रहता है। ये सारी भाग दौड़ असल में गहरी और अंदरूनी बेचैनी को शांत करने की एक बेकार सी कोशिश होती है। लोग बिना सोचे समझे ऑटोमेटिकली बस इस चक्कर में घूमते चले जाते हैं। और ये ना खत्म होने वाला जाल दरअसल दो बहुत ही ताकतवर जज्बात से कंट्रोल होता है। पहला जज्बा है खौफ, यानी डर, पैसा ना होने का डर। यही वो डर है जो सुबह दरवाजे से बाहर काम की तरफ धकेलता है। और दूसरा जज्बा वो है लालच या ख्वाहिश। हाथ में थोड़े से पैसे आते ही ये ख्वाहिश उकसाती है कि सारी कमाई नई चीजों, बड़े घरों या महंगी गाड़ियों पर फौरन खर्च कर दी जाए। इस नफ्सियाती धोखे को समझने के लिए एक बेहतरीन मिसाल पर गौर करते हैं। ये बिल्कुल एक गधे की मिसाल की तरह है जो आंखें बंद करके बस उस गाजर के पीछे भागता रहता है जो उसके मालिक ने उसके बिल्कुल सामने लटकाई होती है। मालिक तो जहां चाहे वहां पहुंच जाता है, लेकिन गधा वो बस एक धोखे, एक इल्यूजन के पीछे भाग रहा होता है। हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में पैसा बिल्कुल उस गाजर की तरह ही तो है। चाहे किसी को एक नई साइकिल की ख्वाहिश हो या दोस्तों पर रौब झाड़ने के लिए एक बड़े घर की, उस गाजर के पीछे भागने से अंदर का वो खौफ कभी खत्म नहीं होता। कल जिंदगी में एक नई गाजर होगी, नई ख्वाहिशात होंगी और ये भागना बिल्कुल वैसा ही रहेगा। पैसा असल में डर और लालच के इस जाल को और भी मजबूत कर देता है। अच्छा, एक बहुत दिलचस्प बात यह है कि पैसे से बचने की कोशिश करना भी उतना ही बड़ा जाल है। बहुत से लोग बड़ी फखरिया अंदाज में कहते हैं कि मुझे पैसे में कोई इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन फिर भी वो उसके लिए दिन में 8 घंटे नौकरी जरूर करते हैं। ये बात सच्चाई से पूरी तरह इनकार करने के बराबर है। खैर, अगर इंटरेस्ट नहीं है तो 8 घंटे काम क्यों? ये दिमागी उलझन उस इंसान से भी ज्यादा खतरनाक हो सकती है जो पैसे जमा करने का शौकीन हो। तो फिर यहां एक बड़ा सवाल पैदा होता है, ये रैट रेस सोसाइटी के हर तबके में क्यों चलती रहती है? एक आम मजदूर से लेकर उस अमीर शख्स तक जो करोड़पति होने के बावजूद अपना सब कुछ खोने के डर में हर वक्त जीता है। असल मसला इकोनॉमी या गवर्नमेंट का नहीं है। असल जड़ है इंसान की अपनी पैदा करदा जहालत और एक सही फाइनेंशियल एजुकेशन का ना होना। स्कूल्स में हमें पैसे के लिए काम करना सिखाया जाता है, लेकिन पैसे की ताकत को इस्तेमाल करना बिल्कुल नहीं सिखाया जाता। दरअसल ये फाइनेंशियल इग्नोरेंस एक खतरनाक चेन रिएक्शन पैदा करती है। देखिए, जब इस इग्नोरेंस की वजह से डर और लालच बढ़ता है तो डॉक्टर्स और दीगर प्रोफेशनल्स अपनी फीस बढ़ाते हैं। नतीजे में होता क्या है? हेल्थ केयर और आम चीज़ों की कीमतें बढ़ जाती हैं, टैक्सेस बढ़ते हैं और अमीर और गरीब के दरमियान का फासला बढ़ता ही चला जाता है। और तारीख गवाह है कि जब ये फासला बहुत बढ़ जाता है तो अजीम तहजीबें तबाह हो जाती हैं। तो सबसे अहम पॉइंट ये है कि इस मुश्किल से निकलने का तरीका ये नहीं है कि कोई दूसरी जॉब ढूंढ ली जाए या बस अंधाधुंध मेहनत की जाए, बल्कि समझने की ज़रूरत ये है कि जज्बात हमारा हिस्सा हैं। लफ्ज़ इमोशन का असल मतलब एनर्जी इन मोशन, यानी हरकत में तवानाई है। अपने जज्बात को दबाना या ख़त्म नहीं करना चाहिए, बल्कि सच्चाई को तस्लीम करके इस एनर्जी को फ़ायदे के लिए इस्तेमाल करना सीखना चाहिए। असल सबक यह है कि इंसान को अपने जज्बात का सिर्फ मुशाहिदा करने वाला बनना चाहिए, ना कि फ़ौरन रिएक्ट करने वाला। डर और लालच में आकर सुबह उठकर भागते हुए काम पर निकल जाने के बजाय ठंडे दिमाग से अपनी सोचों का इंतखाब करना चाहिए। जज्बात ने बहकर सोचना और जज्बात को एक टूल की तरह इस्तेमाल करके अक्लमंदाना फैसले करना, इन दोनों बातों में आसमान और ज़मीन का फ़र्क है। और बिल्कुल यही फ़र्क आज़ादी और कैद के दरमियान है। तो अगली बार जब महीने के आखिर में बिल्स पे करने का वो पुराना खौफ आधी रात को नींद से जगाए तो थोड़ी देर रुकना चाहिए। दिमाग को जज्बात के कंट्रोल से आज़ाद करके खुद से ये आखिरी और सोचने पर मजबूर कर देने वाला सवाल पूछना चाहिए, क्या सच में एक जॉब इस खौफ का लंबा और मुस्तकिल हल है या ये सिर्फ एक लंबे मसले का आर्जी हल है? इस पर गौर करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इस सवाल का जवाब किसी की भी पूरी ज़िंदगी बदल सकता है।